अग्निवास कैसे निकालते हैं, इसमें भी जोड़ घटाना गुणा भाग है, अग्निवास भी छोटा सा जोड़ घटाना गुणा भाग है। अग्निवास पेज नंबर आप लोग निकालिए। अग्निवास देखने के लिए लगभग 42 पेज नंबर, अवगाढ़ा चक्र के 42वें पेज नंबर पे सताते जाइए पीडीएफ में। 42वें नंबर पेज नंबर पे अग्निवास का श्लोक दिया हुआ है अवगाढ़ा चक्र के, निकाल लीजिए सभी लोग। अवगाढ़ा चक्र का पीडीएफ आप लोगों के पास पड़ा हुआ होगा। 42वें नंबर पेज पर सबसे ऊपर वाला श्लोक ही अग्निवास का है। सैका तिथिर्वार युता पिताप्ता शेषे तिथि की संख्या में एक जोड़ेंगे। सैका तिथिर्वार युता कृताप्ता, तिथि की संख्या में एक जोड़ना है और वार की संख्या भी जोड़ना है। मान लेते हैं हम आज के ही बारे में कि आज हमको देखना है कि अग्निवास शुभ है कि अशुभ है। आज के दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है कि नहीं है। अग्नि का वास 3 स्थान पर होता है, एक पृथ्वी पर, एक आकाश में, एक पाताल में। इन 3 स्थानों पर ही अग्नि का वास माना होता है। तो हमको ये निकालना होता है कि पृथ्वी पर अग्नि का वास कब है। पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है उसी समय हम हवन, पूजा पाठ अथवा अग्नि से संबंधित काम करते हैं। जैसे भट्ठा लगाते हैं, ईंट का भट्ठा जोड़ते हैं, उस समय भी अग्निवास देखा जाता है। हवन करते हैं जहाँ पे अग्नि की प्रधानता हो, रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, होटल खोलते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो वहाँ क्या है, अग्नि की प्रधानता है, तो वहाँ पर अग्निवास देखा जाता है। अग्निवास पृथ्वी पर है कि आकाश में है कि पाताल में है। तो पृथ्वी पर का अगर अग्नि का वास हो तो उस दिन ही सब काम करना चाहिए अग्नि से संबंधित। तो अब हमको ये निकालना है कि किस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है और किस दिन उस दिन है। मान लीजिए आज के दिन ही हम लेते हैं, आज के दिन हमें कोई काम प्रारंभ करना है, मान लेते हैं हवन करना है, आज के दिन हमें हवन करना है। तो आपको एक्यूरेट लेना पड़ेगा कि जिस समय आप हवन कर रहे हैं उस समय कौन सी तिथि चल रही है। तो मान लेते हैं आज हम 3 बजे के बाद हवन करेंगे, तो 3 बजे तक मान रहे हैं, फिक्स मैंने बता रहा हूँ कि आज 3 बजे तक ही द्वादशी था, लेकिन एक प्रकार मान लेते हैं कि आज दोपहर के 3 बजे तक द्वादशी था, 3 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि लग गई, तो हम त्रयोदशी तिथि के हिसाब से शाम को हवन करना है 5 बजे, तो 5 बजे कौन सा तिथि रहा, त्रयोदशी तिथि रहा। तो हम त्रयोदशी तिथि में ही देखेंगे कि इस दिन त्रयोदशी तिथि में अग्नि का वास पृथ्वी पर है या नहीं है। ये कैसे निकालेंगे, नियम पहले मैं ऊपर लिखता हूं फिर नीचे गणित करेंगे। इसका नियम है तिथि की संख्या में वर्तमान जिस दिन का अग्निवास देखना हो उस दिन जो तिथि हो उस तिथि की संख्या, उस तिथि की संख्या लें तथा वार की संख्या लें, और फिर क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा और एक और जोड़े ले, और इसमें एक
और जोड़े। सैका तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणेभ्रे भुवि वह निवासः। उसमें एक और जोड़ना है। तथा जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें 4 का भाग दें। शेषफल देखना है, भागफल नहीं देखना है। शेषफल यदि 1 आए तो अग्नि का वास आकाश में, 2 आए तो अग्नि का वास पाताल में, और यदि 3 अथवा 0 आए तो अग्नि का वास पृथ्वी पर समझना चाहिए। पृथ्वी पर समझना चाहिए। पृथ्वी पर अग्नि का वास हो तो अग्नि से संबंधित सभी कार्य जैसे हवन, ईंट का भट्ठा, होटल आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। आदि कार्य करना शुभ माना जाता है यदि उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तो। अब अग्नि का वास पृथ्वी पर कैसे होगा यह भी देखना है अपन को कि अग्नि का वास पृथ्वी पर कैसे होगा या कैसे निकाला जाता है, यह भी बताएंगे। इसको देख लीजिए, उसके बाद हम गणित करेंगे। गणित के अनुसार पता चलेगा कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है, आकाश पर है, पृथ्वी में पर है कि आकाश में है कि पाताल में है। अगर पृथ्वी पर रहेगा अग्नि का वास उस दिन हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। हाँ बारहवीं जी, इसमें 15 जोड़ के भी निकलता है, बहुत सी किताबों में हमने देखा है। तो इसमें 15 भी जोड़ा जाता है, क्या शुक्ल पक्ष का जोड़ा जाता है? हाँ जी आज वो बताएंगे। तिथि की संख्या के हिसाब से 15 जोड़ा जाता है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं उसमें 15 इसका जुड़ता है, बताएंगे अभी। एक सेकंड। 3 अथवा आगे क्या लिखा है? 0 अथवा 0 पर आए तो, 0 आए तो जल्दी जल्दी नियम लिखिए सभी लोग। आज का ही निकालना है अपन को। आज 3 बजे तक द्वादशी तिथि रहा है, फिर त्रयोदशी प्रारंभ हो गया है, ठीक है। तो हम त्रयोदशी के हिसाब से निकाल रहे हैं क्योंकि हमको शाम को हवन करना है। आज शाम को 5 बजे हवन करना है, तो हम त्रयोदशी के हिसाब से निकाल रहे हैं कि त्रयोदशी तिथि है। तो त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी मतलब 13 नंबर तिथि, शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी है इसलिए 13 नंबर लिख रहे हैं। अगर कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी होता तो इसमें 15 और जुड़ता,
अगर कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी होता उसमें 15 जुड़ता, अर्थात 15 और 13 कितना हो जाता है 28। तो आज के दिन 28 नंबर का तिथि होता अगर कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी होता। तो ये है इसका मतलब, यदि कृष्ण पक्ष का तिथि हो तो उसमें 15 और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, तिथि की संख्या में 15 और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। मान लो कृष्ण पक्ष का पंचमी है, 5 नंबर पंचमी तिथि है, तो उसको पंचमी नहीं होगा, वो 20 नंबर संख्या में लिखेंगे तो 20 नंबर आएगा वो कृष्ण पक्ष का, क्योंकि 15 एक्स्ट्रा जुड़ना है, तिथि की संख्या 20 आएगी। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो केवल 5 आएगा। अगर कृष्ण पक्ष का सप्तमी है तो 22 नंबर आएगा, क्योंकि 15 एक्स्ट्रा जुड़ेगा कृष्ण पक्ष में। और शुक्ल पक्ष का सप्तमी है, मतलब कृष्ण पक्ष का कोई भी तिथि हो उसमें 15 जोड़कर ही तिथि की संख्या समझना चाहिए। ठीक है, तो हम शुक्ल पक्ष यहां लिख देते हैं, इसका उदाहरण भी आप लोग लिखिएगा, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी लिख देता हूं, उसका संख्या शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी मतलब क्या है, तिथि की संख्या कितना है 13। जैसे मैं लिख रहा हूं उदाहरण वैसे लिखेगा, तिथि संख्या क्या है 13 है, तिथि संख्या क्या है 13। अब इसमें वार की संख्या जोड़ना है, तो आज वार जो है कौन सा वार है, आज शनिवार है ना, शनिवार कितना नंबर होता है 7 नंबर। रविवार से गिनिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7वें नंबर वार है शनि। शनिवार है तो शनिवार का कितना नंबर गिनेंगे हम 7। वार की संख्या, वार संख्या क्या है 7। और एक एक्स्ट्रा नियम के अनुसार जोड़ना है इसमें, नियम कहता है कि एक और जोड़ो एक्स्ट्रा, एक जो है ये नियमानुसार है, एक किसके अनुसार है नियम के अनुसार एक और जुड़ गया इसमें, कितना हो गया 13 7 20 और 1 21, ये कुल मिलाकर के संख्या आ गया कितना 21। अब नियम कहता है कि 4 का भाग दे दें, चलिए 21 में हम 4 का भाग भी दे दे रहे हैं, 4 का भाग दिए 21 में तो आया 4 3 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या आ गया 20। अखिलेश जी बंद रखिए, म्यूट करिए, 4 पंजे 20, 20 आने के बाद शेषफल कितना बचा 1, शेषफल क्या बचा 1 बचा, अर्थात आज अग्नि का वास कहां है, 1 बचेगा तो अग्नि का वास कहां होता है आकाश में, आकाश में है। आगे बात समझ में, इसको उदाहरण सहित नियम को लिखिए, 1 बचा है इसलिए अग्नि का वास आकाश में है, शेषफल जल्दी करिए, इसको उदाहरण लिखिए। चलिए नितेश जी समझ गए, बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ आया वो पूछ सकते हैं। करना चाहिए इसका जहां हवन लिखा हुआ है, हवन करते समय ईंट का भट्ठा में, होटल में, प्रत्येक जगह इसका वो होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे आप नवमी के दिन, नवरात्रि के नवमी के दिन हवन करेंगे फिक्स होता है, तो नवरात्रि के नवमी के दिन अग्निवास नहीं, जो फिक्स है कि उस दिन हवन होना है, उस दिन हवन का अग्निवास नहीं देखा जाता है। उसमें जोड़ो,
हाँ मृत्युंजय अवतार है भैया, देखते हैं महामृत्युंजय या क्या अनुष्ठान का ज्यादा देखते अब कथा और प्रत्येक जगह महामृत्युंजय भागवत जी का कथा करेंगे वहां भी देखा जाएगा। जब भागवत जी का मुहूर्त निकालने से पहले ही प्रथम दिन भी देखा जाता है, अंतिम दिन भी देखा जाता है कि अग्निवास है कि नहीं है। ठीक है, गुरुजी बस इतना याद रखिए कि हर अनुष्ठान में अग्निवास देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक अनुष्ठान में अग्निवास देखा जाता है। और एक और नई बात आप लोगों को बताऊं कि अग्निवास तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ यह भी देखा जाता है कि ये जो हम हवन कर रहे हैं वह हवन की आहुति देवताओं के मुख में जा रहा है या दानवों के मुख में जाता है, ये भी देखा जाता है। ये भी बताएंगे हम बाद में कि हवन की आहुति जो आप कर रहे हैं, जैसे आज हम हवन करेंगे तो हवन करने के बाद जो हवस्य जो हमारा है वह देवताओं के मुख में गया कि दानवों के मुख में गया, यह भी देखा जाता है। यज्ञ अनुष्ठान आदि में तो देखा ही देखा जाता है, कन्फर्म है, उसके बिना नहीं किया जाता है। बिना यह अग्निवास का और बिना हवन की आहुति किसके मुख में जा रहा है ये भी देखना अति आवश्यक होता है। तो आज एक आप लोगों को नई बात पता चली होगी कि अग्निवास और हवन आहुति किसके मुख में जाता है ये देखने का। गुरुजी आज ही बता दो। नहीं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा आपको समझना पहले थोड़ा कुंडली समझना पड़ेगा। उसमें क्या है ना, नक्षत्र देखा जाता है कि सूर्य किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार से निकाला जाता है। तो थोड़ा हम लोग पहले लघु पाराशरी वगैरह अध्ययन करेंगे ना तो धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में चलते हैं, किस राशि में चलते हैं, क्या होता है, किसका सिस्टम चलने आने जाने का, है ना। इसका गुरुजी वैसे निकाला जाता है जैसे नीम का जो कलश रखा जाता है, जब उसमें देखा जाता है कि सूर्य किस राशि में। बिल्कुल लगभग प्रोसेस वैसा ही है लेकिन वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, नींव में देखा जाता है कि राहु मुख कहाँ है, राहु का मुख कहाँ है। नींव पूजन में ये देखा जाता है कि राहु मुख कहाँ है, किस कोने में है। लेकिन इसमें प्रत्येक दिन का अलग अलग होता है, इसमें दिन का देखा जाता है, जबकि उसमें एक महीने का इकट्ठे लिखा रहता है क्योंकि सूर्य के एक महीना रहता है। इसमें डेली के नक्षत्र के हिसाब से देखा जाता है कि किस ग्रह के मुख में आहुति आपकी जो हवन आपने किया है वह जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक चीज में जहां जहां हवन से संबंधित कार्य होगा वहां वहां आपको अग्निवास देखना है, ये फिक्स समझिए।